नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 666 से लेकर 670 तक। अभी तक का जो प्रसंग चला है उसमें सीता जी का हरण हो गया है। श्री रामचंद्र जी घूम घूम रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढते हुए सभी वन से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जो भी प्राणी मिल रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। फिर उन्हें गृधराज जटायु जी मिलते हैं। जटायु जी ने उन्हें सारी बातें बताई कि रावण ने उनको हरण करके ले गया है, मैंने उनको रोकने का प्रयास किया, मुझे ये हालत कर दिया है। फिर भगवान के श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ के और गृधराज जटायु जी ने अपने प्राण त्यागे और श्री रामचंद्र जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। और फिर अब वह आगे बढ़े हैं। बीच रास्ते में कबंध राक्षस का भी वध करते हैं, जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया था उनके द्वारा। और उन्होंने जैसे ही इनके फिर वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो आज मुक्त हो गए, कबंध राक्षस को मारे। फिर हम इसके आगे का अब हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं, जो पृष्ठ क्रमांक 666 से है। चलिए हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 666 से हम अभी शुरू करेंगे। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्रमूल्य पूज्य असगा वही संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से भी हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गए गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। उसके बाद तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देख तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर चल जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्हें जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। दोहा। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई
और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति और अत्यंत मूर्ख बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ। अधमते अधम अधम अति नारी, तिन महमय मति मंद अघारी। कहु रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, उस स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें से भी मैं पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध जानता हूँ और भक्ति की ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु चलद बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है, शोभाहीन दिखाई पड़ता है, शोभाहीन दिखाई देता है। नवदा भगति कहूँ तो पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति में है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दोहा। गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करई कपट तज ज्ञान। श्यावर रामचंद्र की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोति संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनाहि दिखई पर दोषा। सातवीं भक्ति कहती है, जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना, और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जिन्न के होई, नारी पुरुष सर चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनमें एक में भी होती, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन चाहे कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहु करीवर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और हे भामिनी, यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुबीरा, जानता हूँ पूछहु मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी।
हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। छंद। कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि, पदलीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। श्यावर रामचंद्र की जय। सब कथा कहकर भगवान के मुख से दर्शन कर और हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगासन में देह को त्याग कर योगाग्नि में ही देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। दोहा। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त किन्ने असी नारी। महामंद मन सुख सहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। श्यावर रामचंद्र की जय। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्याग बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों के सिंह के समान हैं, मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथा और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरि करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृग कहि तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, तो अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करिनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शस्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह से सेवा किए हुए भी राजा के बस में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में हुई क्यों न रखा हो, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसके वश में नहीं रहते हैं। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। दोहा। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपटे अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन्न बग मेल। श्याम रामचंद्र की जय। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गए भ्राता सहित, दासुदूत सुनि बात। डेरा किने मनहु तब, कटकु हटक मन जात। श्यावर रामचंद्र की जय।
परंतु जब उनका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान जय दिए जनुतानी। कदली ताल बर सुजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मूल धीर है, जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बनात बने बहुनाना। कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फले फूले हैं, मानो अलग अलग वाना वर्दी पहने हुए धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हैं। कूजत पीक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कुंज रही है और मानो वह मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं, अरबी घोड़े हैं। तितिर लावक पद चर जूथा, बरनी न जाय मनोज बरू था। रथगिरि शिला दुदुम्भी झरना, चातक बंदी गून गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गूंज समूह बिरदावली का गान करते हैं, वर्णन करते हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 670 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।